अरे रमेश, तूने टेंट वाले को बोल दिया है ना, किशोर की शादी में कोई कमी न रह जाए। देख लेना बेटा, आखिर तुम्हारा भाई जो है। अरे हाँ माँ, आप तनिक भी चिंता ना करो, मैं सब ध्यान रखूंगा। सुरेश बेटा, तूने तो कहा था फूलों का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो अभी तक फूल पहुँचे ही नहीं हैं। अब क्या बहू के आने के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी फूल वाले से बात की है, अगर ज्यादा जल्दी है तो रमेश भैया को क्यों नहीं बोलती हो, वो ले आएंगे। रमेश पहले ही मेरे बताए हुए कामों में लगा हुआ है। सभी रिश्तेदार और गली वालों को वो पहले ही कार्ड दे चुका है। शादी के लिए वाटिका भी बुक कर दी है उसने, और टेंट कुर्सी वालों को भी वही देख रहा है। अरे माँ, गली वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी वो दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। बेटा, तू अभी छोटा है, तुझे नहीं पता दुनियादारी के बारे में। शादी ब्याह में बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। दादी माँ देखो ना, ये हलवाई अंकल हमें कचौड़ी नहीं दे रहे हैं। हाँ दादी माँ, दिलवा दो ना कचौड़ी। अरे चुन्नी लाल, अरे भाई दे दे इन बच्चों को कचौड़ी, बच्चे हैं, क्यों परेशान कर रहा है। सेठानी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कचौड़ी बनते ही बच्चे उठाकर भाग जाते हैं। भागो चलो, अब आइसक्रीम खाने चलते हैं। क्या आइसक्रीम? चलो चलो सोनू, चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज इस घर में सबसे छोटे बेटे किशोर की शादी है। दयालाल की बीवी कौशल्या को फुर्सत नहीं है कामों से, लेकिन दयालाल और घर के बाकी लोग कहाँ हैं, चलिए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर रेडियो सुन रहे हैं, घर में कितने काम है करने को। अरे भाग्यवान, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद मैं चिंता मुक्त वैसे ही हो जाऊंगा। और फिर घर में कितने लोग हैं काम करने को, तुम हो, बच्चे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की। मैं तो सीधा शाम को शादी में जाऊंगा बस। अच्छा ठीक है, आराम कीजिए, एक बार मेरे बेटे किशोर की शादी हो जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी। मेरी तीनों बहुएं सब जिम्मेदारी संभाल लेंगी। इतना कहकर कौशल्या वापस अपने काम में लग जाती है। फिर शाम हो जाती है। बेटा किशोर, तू अब तक तैयार नहीं हुआ, किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ माँ, सैलून जाने के लिए आप ही ने मना किया है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। उधर भाभीियों को देखो, सुबह से ब्यूटी पार्लर में है। किशोर की शादी हो जाती है और सीमा दुल्हन बनकर घर आ जाती है। लेकिन इस घर की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। सीमा के आने के बाद आए दिन कुछ न कुछ कलेश होता रहता था। अपने परिवार की इकलौती बेटी को घर की जिम्मेदारी कहाँ संभालनी आती। ऐसे ही एक दिन सीमा से घर की सफाई करते समय कांच का ग्लास टूटकर उसके पैरों पर गिर जाता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट आती है। और फिर सीमा गुस्से से किशोर को कहती है, अजी देखो ना, अभी मेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है, और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर की गृहस्थी में लगा दिया। मैंने तो सोचा था घर की सबसे छोटी बहू होने पर मुझे सब पलकों पर बिठा कर रखेंगे, और यहाँ तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देते। देखो सीमा, शादी से पहले ही मेरे परिवार ने बता दिया था, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, तो ये सब क्यों। तुमसे पहले मेरी भाभिया भी आई थी शादी करके, उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। सीमा उस समय तो चुप रह जाती है, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक दिन सीमा फोन चला रही थी, तभी सबसे बड़ी बहू शीला सीमा से कहती है, सीमा, बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, जाओ दवाई देकर आओ, और उसके बाद छत से कपड़े ले आना। यह सुनकर सीमा बहाना मारते हुए कहती है, जी, मैं तो अभी अपनी सहेली से चैट कर रही हूँ, प्लीज मेरी जगह आप कर दो ना ये काम। ठीक है, मैं बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और छत से कपड़े भी ले आती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी जगह पूरे घर का डस्ट साफ करके तीनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर और उनको स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना। उसके बाद दोपहर के खाने में लग जाना। दोपहर के खाने के बाद हम दोनों बाजार जाकर सब्जियाँ ले आएंगे, फिर रात की खाने की तैयारी भी कर लेंगे, और उसके बाद बस जीजी, मैं अभी बाबूजी को दवाई देकर आती हूँ और छत से कपड़े भी ले आती हूँ। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और किशोर के पास आकर गुस्से में कहती है, ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई। मेरे यहाँ तो मुश्किल से 4-5 रोटियों और थोड़ी सब्जी में काम चल जाता था, और यहाँ तो रोटियों के ढेर और साथ में सब्जियाँ भी बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती हैं। नाश्ता बनते बनते लंच टाइम हो जाता है, और लंच बनते बनते डिनर का टाइम हो जाता है। किशोर, मुझे तुम्हारे परिवार का नखरा उठाने की हिम्मत नहीं है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम क्या चाहती हो सीमा? मुझे अलग रहना है, बस। दिस इज माई लास्ट डिसीजन। तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो हम कल ही रेंट पर कमरा ले लेंगे।
इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पर क्यों जाएं भला? घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से की। घर के साथ साथ घर की खुशियों पर भी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा एक लड़की को जन्म देती है। बच्चे के आने से किशोर के कंधे पर घर का खर्च का बोझ बढ़ जाता है। किशोर का बोझ कम करने के लिए सीमा वर्क फ्रॉम होम करती है, लेकिन इससे उसके सर पर काम का बोझ बढ़ जाता है। एक दिन सुबह किशोर कहता है, सीमा ये क्या, पूरे घर का सामान बिखरा हुआ है और मेरे ऑफिस के कपड़े कहाँ हैं? मुझे ऑफिस जाना है और नाश्ता भी तैयार नहीं है। और अरे करती क्या रहती हो पूरा दिन तुम? मैं क्या करती हूँ? अच्छा जी, तुम्हारा नाश्ता बनाने के बाद चिंकी की देखभाल, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, जो टाइम बचा उसमें मार्केट जाना, पूरे दिन का काम करने के बाद सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती, और तुम कहते हो करती क्या हूँ मैं? तो किसने कहा वर्क फ्रॉम होम करने के लिए? घर को ही संभालो। वर्क फ्रॉम होम छोड़ दूंगी तो इतने सारे खर्चे कहाँ से पूरे करोगे? चिंकी की स्कूल की फीस, बिजली बिल, दूध वाले का खर्चा, ये सब कहाँ से पूरे होंगे? ये तुम्हारी सैलरी से नहीं होता है। परिवार से अलग नहीं होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। तुम्हें परिवार में रहकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अभी भी तुम्हारे सर पर ही है। तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करने की जरूरत नहीं पड़ती। चिंकी को उसके दादा दादी का प्यार मिल जाता और घर के सारे काम भाभीयों में बढ़ जाते और सारा खर्च तीनों भाइयों में बढ़ जाता। लेकिन तुम्हें तो परिवार से अलग होना था। अब शिकायत क्यों कर रही हो? बस करो किशोर, बस करो। मैंने मान लिया है, मेरी ही गलती थी। मेरे इस गलत फैसले ने हमें अकेला कर दिया है। आज मुझे परिवार का महत्व समझ में आ गया। इतना कहकर सीमा और किशोर अपने पूरे परिवार के पास जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अलग रहकर अब ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। अरे सीमा बहू, किसने कहा तुम अलग हो? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है। मुझे तो बस इस दिन का इंतजार था कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। मैं तुम्हें उस समय समझाती, तब तुम्हें समझ नहीं आता। चलो बढ़िया ही है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। इतना कहने के बाद कौशल्या अपनी बहू को गले लगा लेती है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।